नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो के अंदर। हाल ही में 35 देश ऐसे सामने आए हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ? दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं और उसके अंदर फिलहाल डॉलर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। वहीं पे अब क्या हुआ है कि 35 देश अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि वो दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार के लिए इंडियन करेंसी का उपयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडियन जो करेंसी है वो ग्लोबलाइज हो जाएगी और इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये जो वीडियो ओरिजिनल वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सीड कर गई यूके को भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये बड़ी अच्छी साइन है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए कि अगर दुनिया उनसे ट्रेड करना चाह रही है। लेकिन शायद इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि 35 कंट्रीज एट ए टाइम इंडिया की करेंसी पे अमेरिका को छोड़ के इंडिया पे आ जाएं। अमेरिका की आने नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो आ भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में नहीं पॉसिबल होने वाला। मैं एक दफ़ा इंडिया गया हूँ और वो 2005 में गया था। तो तब हमने उनको अपने 100 दिए थे तो हमें उनके 125 मिले थे। तो हमारी करेंसी अप थी तब। अब तो उससे बहुत डाउन चली गई। चर्चा बोल रहे थे भी फिलहाल की यहाँ पे इंडिया की करेंसी 2005 के अंदर कम थी पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। नाज़रीन, इस साल रूस और भारत के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। इसी के साथ साथ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान भी इसी तरह का मुआहिदा तय पाया था। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। यानी जो भी ट्रेड की जाएगी वो इंडियन करेंसी में की जाएगी और जिस तरह आने वाले वक्त में इंडियन रुपी में अगर ट्रेड होगी डॉलर की बजाय तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी की जो है वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी का। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हारिस। सर, आपको पता होगा ऑलरेडी भारत जो है वो रूस के साथ इंडियन करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा था। अब श्रीलंका के साथ साथ 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए और कहा जा रहा है कि आइंदा वक्त ऐसा आएगा कि जो इंडियन करेंसी है वो यान और डॉलर को रिप्लेस कर लेगी। क्या कहेंगे, क्या वजह है इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें स्टेबिलिटी है। उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। उनके पास इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आईटी के सेक्टर में आप देखें, उन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में एक एक्सट्रीम एक्सपोर्ट्स की हैं जो कि उनको वहाँ से बहुत से लेजेंड्स भी उन्होंने पैदा किए हैं जो कि आगे जाके दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो स्टेबिलिटी है ना वहाँ पे, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में है और उसकी मेजर वजह यह है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन है वहाँ पे वो स्टेबल्ड है। कोई डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को देख के ना वो अपना एक प्लान बनाते हैं, तो उस वजह से वो कामयाब है। 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया की करेंसी को जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उनमें से 15 या 20 भी सक्सेसफुल हो जाते हैं करने में तो इंडिया की करेंसी तो बड़ी पावरफुल हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। और जैसे आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सीड कर गई यूके को भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये बड़ी अच्छी साइन है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए कि अगर दुनिया उनसे ट्रेड करना चाह रही है। तो बात यह है कि हम अगर इसको कंपेयर करें विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसमें जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है, किसी एक गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं होने दिया जाता, किसी एक गवर्नमेंट को डिसीजंस नहीं लिए देने जाते, वो ले नहीं सकते कि हम क्या डिसीजन लेंगे। और हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा बंदा जो है ना इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन सा बंदा जो है ना इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है ना हम कोई ऐसी अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बना पा रहे। और इंडिया ने इस चीज़ को मतलब बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जैसा भी हम, बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन यह है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम या अपनी मुल्क के लिए अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं
तो उसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान की करेंसी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मतलब पाकिस्तान की करेंसी तो ऑलरेडी पहले इंडिया से काफ़ी डाउन थी, और इस तरह अगर बाकी कंट्रीज इंडिया की करेंसी को प्रायोरिटी देती रहीं तो पाकिस्तान की करेंसी तो मज़ीद डाउन हो जाएगी। देखिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज हैं कि अगर इनको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाए तो इंशाल्लाह विद इन 2-3-4 ईयर्स हम जो है ना वो दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। दैट वाज आई बिलीव कि मैं ये समझता हूँ कि हम दुनिया से कम नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर हम इन चीज़ों को रियलाइज़ करें, बीइंग अ नेशन हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि यार देखें, हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमारे कांधों पे, हमने वो डिसीजन लेने जो कि हमारे मुस्तकबिल को संवार सकें। और इसके लिए हमें ना, अब सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास नॉलेज जो है ना वो ऑन योर फिंगर टिप्स है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, और उसको और नेक नियति तो आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें हम देखते हैं, हम अपने सामने इन चीज़ों को रखते हैं और सज़ा और जज़ा का निज़ाम हमारे पास आ जाता है, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया जो है रशिया के साथ अपनी जो ट्रेड कर रहा था वो इंडियन करेंसी में कर रहा था। अब 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि वो इंडियन करेंसी को ट्रेड के लिए यूज़ करना चाहती हैं। अगर उनमें से 35 में से 20 या 15 कंट्रीज भी ऐसा कर लेती हैं तो क्या लगता है इंडिया की करेंसी जो है वो मज़ीद कितनी पावरफुल हो जाएगी? इंडियन करेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी करेंसी क्यों डाउनफॉल जा रही है, इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में डॉलर्स आपको पता है कि ब्लैकमेल करके उसे अनलीगल तरीके से बाई लेके जा रहे हैं लोग, तो जिसका पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू डाउन हो रही है। डॉलर्स आते पाकिस्तान में ज़रूर हैं, जब बाहर जाते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाते, वो इलीगली जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है जो पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही है। इंडिया में ये काम बहुत कम है, ज़रूर होगा लेकिन बहुत कम है ये काम। उसकी वजह से उनकी वैल्यू ऑलरेडी हमसे 2x है इंडियन रुपीज़ की वैल्यू। फर्स्ट ये रीज़न। दूसरा, जो ट्रेड करने जा रहे हैं रशिया के साथ, एक तो वो अमेरिका के अलायंस पार्टनर हैं, ये भी उनका रीज़न है कि उनकी करेंसी की वैल्यू अच्छी है पाकिस्तान से। और दूसरा, उनका निज़ाम थोड़ा बहुत अच्छा है कि जो उनका जो मैंने आपको बताया कि उनके जो ट्रांसफ़र होता है ज़्यादा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर 35 कंट्रीज अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि वो इंडियन करेंसी को यूज़ करना चाहते हैं ट्रेड के लिए, तो इससे तो इंडिया की करेंसी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना? लेकिन शायद इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं होगा कि 35 कंट्रीज एट ए टाइम इंडिया की करेंसी पे, अमेरिका को छोड़ के इंडिया पे आ जाएं। अमेरिका की आने नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो आ भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके, लेकिन बहुत टाइम लग जाए। मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में नहीं पॉसिबल होने वाला। अच्छा, कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर और यान को जो है वो रिप्लेस करने वाली है। आपका कहना है कि 10 साल लग जाएंगे अगर ऐसा पॉसिबल भी हुआ तो? आई डोंट थिंक कि चाइना इंडिया से बहुत बड़ा, चाइना चाह रहा है कि चाइना की करेंसी ज़्यादा है, अमेरिका चाह रहा है अमेरिका की है, तो इसलिए अब इंडिया उनसे बहुत पीछे है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कुछ इस तरह कर सकेगा। अगर अपनी ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, लेकिन बाकी कंट्रीज को भी अपनी करेंसी पे लेकर आना बहुत मुश्किल है उनके लिए फिलहाल। अच्छा, क्या कहेंगे अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी का कंपैरिजन करें? ऑलरेडी आपने बताया कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा बेहतर है, तो मज़ीद इंडिया की करेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है उसकी वैल्यू, और पाकिस्तान की दिन ब दिन डिवैल्यू होती जा रही है। क्या कहेंगे आप, क्या कंपैरिजन देख रहे हैं दोनों की करेंसी में? पाकिस्तान में फर्स्ट उनकी, इंडिया के एक और बताता हूँ कि उनकी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, वो उनके प्लांट्स हैं और जितनी भी वो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में ही कर रहे हैं। पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, जिसको हमारे डॉलर्स कम हो रहे हैं और हमारे बैंक डेफिसिट में जा रहे सारे, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दें और अपने जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करना ज़्यादा कर दें तो वैल्यू हम अच्छी कर सकते हैं। वो वक्त कब आएगा जब हम इंडिया की करेंसी को कम्पीट कर सकेंगे, या वक्त नहीं आने वाला ये? अगर तो हमारी जीडीपी अच्छी हो जाए और हमारे जो मामला चल रहे हैं इस टाइम पे, करंट सिचुएशन जो कंट्री की पॉलिटिक्स की है वो बेहतर हो जाए, और हमारे जो निज़ाम है, बैंकिंग निज़ाम है हमारा, हम लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, तो अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक जो स्ट्रक्चर है हमारा उसके ऊपर अगर हम लोग शिफ्ट हो जाएँ तो आई थिंक सो कि हम लोग विद इन 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगर आज से अगर हम लोग उसको अप्लाई करें तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हम लोग जो है वो इंडिया की करेंसी को बीट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि आई डोंट थिंक सो कि जो इंडिया है वो इतनी जल्दी इस चीज़ के ऊपर ग्रिप कर सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज़ प्रेफर करती हैं कि वो डॉलर्स के अंदर करें सारी। तो लेकिन अब वो सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज ये चाह रही हैं कि वो डॉलर की बजाय जो है इंडियन करेंसी को यूटिलाइज करें ना?
नहीं, सारी कंट्रीज आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगी। हाँ, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो उनकी इंडियन करेंसी जो है वो इतनी पावरफुल हो कि बाकी कंट्रीज जो हैं उसको ऑन डिमांड लेके आएँ कि वो उनके अंदर उनकी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करें। बट क्योंकि ऑलरेडी इसी साल जून में इंडिया का रशिया के साथ ये हुआ था मुआहिदा कि हम जितनी भी ट्रेड होगी इंडिया और रशिया के दरमियान वो इंडियन करेंसी में होगी, और वो हो रही है ना। वो तो ऑब्वियसली वो हो रही है, उनका आपस में जो मुआहिदा हुआ है या कॉन्टैक्ट जो हुआ है, बट इट्स जस्ट रशिया। अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ की बात करें, चाइना की बात करें, तो आपको पता है कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर के ऊपर जो उनका वो सिचुएशन है वहाँ पे, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आई थिंक सो कि इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं होगी ये चीज़। अगर पॉसिबल होती है तो उसे कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 8 to 10 years। आपने बोला कि 8 से 10 साल इंडिया को भी ये करने में लग जाएंगे और 8 से 10 साल हमें भी अपनी करेंसी को जो है वो बेहतर करने में लग जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि अगले 10 सालों में इंडिया मजीद तरक्की कर जाएगा? दिस इज़ द पॉइंट। अगर हम लोग आज से उसको इम्प्लीमेंट करें तो तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि इंडिया ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, तो माइट बी इट इज़ पॉसिबल कि वो नेक्स्ट 5 years के अंदर उस अचीवमेंट को जो है वो अप्रोच कर ले। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, 75 साल हो गए हैं दोनों को आज़ाद हुए, इंडिया हमसे हर लिहाज से आगे, यानी कि उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर है और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है आपके सामने है? आई थिंक सो कि ये हमारा जो निज़ाम है सारा कंट्री का, पॉलिटिक्स का, और जो भी हमारे मामलात हैं, अगर वो सारे बेहतर हो जाएं तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली बेहतर हो जाएंगी। और पाकिस्तान, एशिया साइड के ऊपर पाकिस्तान की ग्रिप ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पॉइंट है कि जैसे चाइना ने पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट करके सी पैक का मंसूबा जो है वो लेके आए, और रशिया के साथ भी, जैसे आपने पिछले दिनों सुना कि इमरान खान जो है वो रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो अगर तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की इस हिस्से के अंदर, एशिया के अंदर, पाकिस्तान की वैल्यू इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे कि वो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में शिफ्ट करें। सर, ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहा था वो इंडियन करेंसी में कर रहा था। अब और बहुत सारे ममालिक हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए। क्या कहेंगे आप, इसी तरह अगर बाकी कंट्रीज भी रशिया की तरह इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करेंगी ट्रेड के लिए तो इंडिया की करेंसी को कितना बूस्ट मिलेगा? जी देखें, वो अगर हमारे पाकिस्तान के पैसे आप इस तरह ही हम कह दें कि 35 मुल्क जो है हमारे साथ करेंगे तो हमारा भी बूस्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये बूस्ट आएगा। बूस्ट उसको इसलिए आएगा कि ये देखें कितनी, आपने बताया 35 कंट्रीज़ हैं, तो ये 35 कंट्रीज़ में उसके पैसे चलेंगे तो उसकी करेंसी अप हो जाएगी, तो हमारी करेंसी तो पहले ही उससे डाउन है, तो ये और डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हमें भी कोई इक़दाम उठाना चाहिए कि हमारी करेंसी भी ऊपर आए। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा इंडिया गया हूँ और वो 2005 में गया था, तो तब हमने उनको अपने 100 दिए थे तो हमें उनके 125 मिले थे, तो हमारी करेंसी अप थी तब। अब तो उससे बहुत डाउन चलेगी। सर, आपको लगता है कि इतना आसान है डॉलर को रिप्लेस करना इंडियन करेंसी का? उनके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो कोशिश कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा, तो ये कर लेगा उसको, डॉलर को उसमें अपने ना ये कर लेगा, मतलब डॉलर को रिप्लेस कर लेगा, आपको यकीन लेगा मुझे, क्योंकि देखे वो एफर्ट में लगा हुआ है, तो एफर्ट को एक दिन फिर काम आ ही जाती है। तो अगर हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे तो हम भी जाहिर बात है वहाँ टारगेट पे पहुँच जाएंगे। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ आप पाकिस्तान की करेंसी को कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान की करेंसी तो मैं तो काफ़ी मुल्कों में गया हूँ ना, तो चाइना, दुबई, ये इंडिया, बैंकॉक, काफ़ी मुल्कों में मैं गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हम इन मुल्कों से अभी बहुत पीछे हैं, हमें कई साल लग जाएंगे इनके स्टेबल पे आने के लिए। तो कोई ना मुल्क में कुछ लोग ऐसे नहीं है जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हों। इमरान खान को देख लें तो वो लड़ाई नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ को देख लें तो उसकी लड़ाई इमरान खान के साथ है। मुल्क के लिए कोई नहीं लड़ रहा। कोई ऐसे बंदे आए आगे जो अपने मुल्क की खैर ख्वाही के लिए हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऊपर से बातें हो रही हैं और अंदर से खोखला हो गया। ये था हमारा
आज का प्रोग्राम आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। इसके ऊपर अब हम रिएक्शन देने वाले हैं कि पूरी वीडियो के अंदर उन्होंने जो बोला उसके बारे में हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी क्या था, जो फर्स्ट वाला बंदा था वो बोल रहा था कि इंडिया की जो करेंसी है वो ग्लोबलाइज हो जाएगी इसके बाद में। तो ये उसने बिल्कुल सही बोला क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा था। सेकंड वाला जो मतलब सेकंड में वो दो बंदे खड़े थे उनके साथ, तो वो बोल रहे थे कि इंडिया मतलब ये नहीं कर पाएगा, बहुत पीछे उन लोगों से। हाँ हम मानते हैं पीछे हैं, लेकिन जब हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा मतलब विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारी जो करेंसी है वो ग्लोबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इंस्टेंट यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन सही है थोड़े दिन बाद में यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उस भाई ने ये और बोला अगले 2-3 साल के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इंडिया को बीट कर जाएगी। तो ये भाई ये बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि इंडिया सबको बीट करते हुए आगे निकल रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पे अभी 6.42 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पे है। तो भूल जाइए भाई, ये तो इंडिया को बीट करेगा। लेकिन हाँ अगर तुम लोग अच्छे स्टेप्स लेते हो तो उसके बाद में आपकी जो मतलब कंट्री है उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी अपनी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर आ जाएगी, ट्रैक के ऊपर। लास्ट में एक अंकल बोल रहे थे कि वो 2005 के अंदर इंडिया के अंदर आए थे, तब पाकिस्तान के 100 रुपीज़ इंडिया के 125 रुपये के इक्वल थे। ये मेरे को फैक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैंने पिछली वाली चीज़ नहीं देखी है। लेकिन मे भी हो भी सकता है, अगर है ऐसा कुछ था तो अभी देखिए भाई आपकी इकोनॉमी कहाँ पे है और हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है। अभी आपकी जो मतलब करेंसी है वो मतलब अगर हम 1 रुपये दें तो आप हमारे 2 या 2.5 रुपये वापस करोगे। तो इतने यहाँ पे मतलब चल रहा है फिलहाल आपकी और हमारी करेंसी के बीच में डिफरेंस। तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो का रिएक्ट करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।